हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट में आने वाले गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा है 5:6 और उनका HCF दे रखा है 12। इन संख्याओं का LCM पूछा है। जहाँ भी आपको HCF दिया हो और उन संख्याओं का अनुपात दिया हो तो इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। 5 गुणा 6 गुणा 12 और जो आएगा वो आपका LCM होगा। तो गुणा करें 5 36 गुणा 12 और 12 3 36, यानी ऑप्शन 4 सही होगा। देखें होता कैसे है इसमें, देखिए कि आप LCM दे रखा है 12, अनुपात है आपका 5:6। यदि 12 का गुणा इसमें करेंगे 12 5 60, ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी और 12 6 72, ये आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। अब या तो एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, इससे निकाल लीजिए। इससे नहीं निकालना चाहते तो डायरेक्टली ऐसे करके निकाल लीजिए संख्याओं का LCM जो निकालते हैं। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए एक आपको दिया है, किसी परिवार का मासिक चित्र के माध्यम से समझाया है आपको और पूछ रहे हैं आपसे कि शिक्षा और यात्रा पर खर्च का अंतर। यहाँ रखना, शिक्षा पे 25% खर्च हो रहा है, यात्रा पे 15% खर्च हो रहा है। अगर दोनों को घटा देंगे एक दूसरे में से तो आपका 10% बचेगा। कितना बचेगा? 10%। तो आप कह सकते हैं शिक्षा और यात्रा का जो खर्चा है उसका अंतर 10% बैठ रहा है, जो कि कितना है? 4000 रुपये। अब जब 10% बराबर आपका 4000 है तो जब 100% निकालेंगे तो इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे। तो 10 का गुणा करेंगे तो ये आपका 4 से 40,000 बन जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है? सेकंड ऑप्शन सही है इसका। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ दे रखा है इन्होंने A ऑपरेशन B इक्वल टू A क्रॉस B प्लस B। इट मीन्स यानी ये जो है आपका यहाँ इसी ऑपरेशन से इसे हल करना है। तो देखिए अब आप यहाँ मान लीजिए कि ये पहली संख्या A है और ये B है। जब A का मान 5 हो गया, B का मान 7 हो गया, यहाँ लगा दीजिए। A का मान 5 लगा देंगे, B का मान 7 लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ 7 लिख देंगे B का मान, क्योंकि B का मान 7 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पन्ना 35 होता है, 35 में 7 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 आपका ऑप्शन 3 में है, तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 है, तो क्रय मूल्य होगा। तो आप इस प्रश्न को समझने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल दूंगा, तब समझिए। देखिए कोई वस्तु 100 रुपये की है और आपने ये 15% लाभ पे बेचेंगे तो इसका मतलब 15 रुपये फायदा होना चाहिए आपको, तो आपने 115 बेच दी। और यदि इसे ही अगर 15% हानि में बेचना हो तो कितने में बेचेंगे? 15% हानि में बेचेंगे तो 85 रुपये में बेचेंगे इसे, क्योंकि 15 रुपये हमें कम मिलने चाहिए। अब इन दोनों को अगर अंतर किया जाए तो 115 और 85 का जो अंतर है वो 30 आता है। कितना आता है? 30। यानी कि 15% और 15% ये दोनों लाभ लाभ होते तो ये जीरो जाते घट करके। जब अलग अलग संख्याएं होती तो वो जो संख्या बचती वही लाभ होता। यहाँ एक लाभ है और एक हानि है, इन दोनों का अंतर जो है 30% निकलेगा। और 30% बराबर है आपका कितने के? 450 के। अब हमें इसका 100% निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 30 का कर देंगे भाग। तो इससे से काट गए, 0 से 0 कट गया ये वाला, और 3 से 45 को 15 का काटेंगे, 15 का 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1500 बनेगा। ऑप्शन 1 सही है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें देखिए आपको दे रखा है, बहुत सिंपल प्रश्न है गणित का, जो गणित बच्चे पढ़े होंगे उनके लिए बहुत सिंपल है।
कि एक बिंदु के सभी ओर के कोणों का योग कितना होता है। मान लीजिए कोई एक आपका ये बिंदु है P, ये देखा है, तो सभी कोण, एक ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये चारों कोणों का योग, यानी एक बिंदु के चारों तरफ से जो कोण बन रहा है वो कितने का बनता है, वो 360 अंश का बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ जो दे रखा है 6/7, 8/9, 9/10, 7/8 में से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर है। तो इसे देखने के लिए देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। तो देखिए इसमें एक ट्रिक है थोड़ी छोटी सी, कि जब भी आपको परिमेय संख्या दी गई हो और वो परिमेय संख्या ऐसी हैं जिनमें अंश और हर में अंतर समान है सभी परिमेय संख्याओं में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 6 और 7 का अंतर 1, 8 9 का अंतर 1, 10 और 9 का अंतर 1, 8 और 7 का अंतर 1। तो इनमें अंतर समान है, चाहे 1 का है, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका अंश और हर में जो अंतर है वो समान होना चाहिए। तो इसमें जो संख्या छोटी है ऊपर, वो परिमेय संख्या छोटी मानी जाएगी, और जो परिमेय संख्या बड़ी है वो बड़ी मानी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपकी यहाँ पर सबसे बड़ी जो परिमेय संख्या मानी जाएगी वो 10 जिसके हर में है वो, और सबसे छोटी जिसमें सबसे छोटा हर है सभी हरों में, ठीक है। तो आपकी संख्या इसमें देखिए पूछा है बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर होगा, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा, और 9 7 63, इसका गुणा इसमें कर देंगे, माइनस 6 का गुणा इस 10 में, तो करिए 6 धाम 60, 63 में से 60 घटाएंगे तो आपका बचेगा 3 और बट्टे 70, 3/70 ऑप्शन 1 में है, जो कि आपका सही माना जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न दे रखा है आपको, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो देखिए पहली बात तो प्राकृतिक संख्या आपकी जो शुरू होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, कुछ बच्चे ये ना कहें 0 से शुरू होती है। 0 एक पूर्णांक माना गया, प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसलिए 0 नहीं लिया जाता, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी लगातार जो होती हैं। लेकिन इसमें कंडीशन और जोड़ दी उन्होंने कि जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें स्वयं का ही भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। ऐसा मत समझना कि ये मान लो कि जैसे 9 है, 9 अभाज्य संख्या मानी जाएगी। 9 विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 3 का भाग चला जाता है। तो अब हमें प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या छांटनी है। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए मैं बताऊँ आपको, 2 होती है, फिर 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद आपका आएगा 13, 13 के बाद 15 में भाग चला जाएगा, 16 में चला जाएगा, 17 में नहीं जाएगा, 17 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 आएगा। अब कितना आएगा? 23। कितनी संख्या हुई गिने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपकी टोटल संख्याएं जो हैं वो प्रथम प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनका औसत ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप इन्हें नोट करके सवाल को अपने आप हल करना, ठीक है। नोट कर लीजिए और इसे हल करें। इस सब को जोड़ करके 9 का भाग करना है आपको, और जो आएगा वो आपका आंसर होगा। जब आप इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो टोटल जो बैठ रही हैं वो आपकी 100 बैठेंगी, और उसमें 9 का भाग करेंगे तो इसे भाग करने 9 एकम 9, 10 में से क्या, तो इसे भाग कर लेंगे तो आपको ये बचेगी, शेषफल 1 बचेगा और बट्टे में 9 लगेगा, ठीक है। तो आपका जो बनेगा प्रश्न ये बनेगा, इसमें ऑप्शन 4 सही रहेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपके लिए एक प्रश्न है ये, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है। तो आपको बताना है ये 4 कंडीशन हैं, इन 4 कंडीशन में से कौन सा ऐसा वो है कंडीशन जिसमें आप त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। तो आपको एक मैं बात बता दूं, त्रिभुज जब भी बनाना है, हमें बनाना हो, उसमें एक भुजा जरूर होनी चाहिए। त्रिभुज की कम से कम एक भुजा अवश्य होनी चाहिए।
बिना भुजा के त्रिभुज आप कभी भी नहीं बना पाएंगे, चाहे उसमें एक भुजा दी हो, चाहे दो दी हो या तीनों भुजा दी हो, कम से कम एक भुजा होना जरूरी है। अब उसी के आधार पर वो आपको तीन चीज़ प्रोवाइड कराता है। त्रिभुज जब भी बनाना होगा तो आपको तीन चीज़ देगा, चाहे तो आपको एक भुजा दे दे और तीन कोण दे दे, दो कोण दे दे, ठीक है, या दो भुजा देगा तो एक कोण देगा, या फिर तीनों भुजा देगा, लेकिन यहाँ कोण का मान नहीं देगा। तो यहाँ देखो दो और एक तीन, दो और एक तीन, यानी कि आपको तीन कंटेंट करके देगा, वो तीन चीज़ों को देगा। चाहे तो एक भुजा दे दे, दो कोण दे दे, दो भुजा देगा तो एक कोण देगा, और तीनों भुजा दे दी तो कोई भी कोण नहीं देगा। आप इससे बना सकते हैं इस कंडीशन से। लेकिन आपको तीनों कोण दे दिए उसने और भुजा नहीं दी आपको, तो इस कंडीशन पर आप एंगल कोण नहीं बना, त्रिभुज नहीं बना सकते आप, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया केवल तीन कोण दिए हैं तो आप त्रिभुज नहीं बना सकते, ठीक है। इससे बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपके लिए एक प्रश्न है यहाँ पर, प्रायिकता से है। एक बैग में 4 काली गेंद है, 6 नीली गेंद है, 3 सफ़ेद गेंद है, 5 लाल गेंद है। इसमें से एक गेंद को निकाला जाता है, गेंद के काली या सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि आपने प्रायिकता पढ़ी हो तो उन्होंने जो एक काली निकल आए अथवा एक सफ़ेद निकल आए, दोनों घटनाएं जो होगी परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि एक गेंद निकालेंगे जो तो स्वाभाविक है वो काली हो सकती है अथवा सफ़ेद हो सकती है। ऐसा नहीं कह सकते कि काली भी है और सफ़ेद भी है, तो एक ही तो निकालेंगे, तो ये अपवर्जी घटनाएं होगी। तो इसमें अपवर्जी घटनाओं में जो अगर आप काली की प्रायिकता निकाल लो, एक सफ़ेद की प्रायिकता निकाल लो, तो वो उनका दोनों को जोड़ देंगे तो आप इसे हल कर लेंगे। देखिए किस तरह से निकालेंगे। टोटल गेंद कितनी है जोड़ लीजिए पहले, 4 और 6 10 और 3 13 और 5 18, कुल गेंदें हो गई आपकी 18, ठीक है। अब काली और सफ़ेद गेंदों को जोड़ लीजिए, तो काली तो है आपके पास 4 और सफ़ेद गेंद कितनी है आपके पास 3, तो 3 और 4 7, 7/18, ये ऑप्शन आपका सेकंड सही हो गया। एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड से देख लीजिए, काली की प्रायिकता निकालेंगे। आपको प्रायिकता का फॉर्मूला देखो मैं बता दूं कि कुल संभव घटनाएं यहाँ होती हैं नीचे हर में, और अंश में वे घटनाएं रखी जाती हैं जो उसके अनुकूल घटनाएं हैं, यानी उसने जो पूछा है ये काली गेंद और सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, जिसकी प्रायिकता पूछे उसकी घटना कितनी वो यहाँ लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर काली और सफ़ेद गेंद कितने प्रकार से घटना घटित हो सकती है, या तो 4 गेंद हैं और 3 गेंद हैं, इनमें 4 और 3 7 बार हम इसे निकालेंगे, सातों गेंद एक अलग अलग प्रकार से निकाल सकते हैं, तो 7 प्रकार हो गए। अगर हम केवल काली की प्रायिकता निकालेंगे तो काली के अवसर हो गए 4, क्योंकि काली हमारे पास 4 गेंदें हैं, टोटल 18 हैं। और यदि हम सफ़ेद गेंद निकालेंगे तो सफ़ेद हमारी 3 गेंद हैं, टोटल घटनाएं 18 हैं। अब इन्हें लासा लेकर दोनों को जोड़ देंगे, लासा लेंगे तो 18 समान रहेगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके लिए बहुत सरल प्रश्न है। इस आकृति में आपको x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ आप जो देख रहे हैं 2, अगर इसका क्यूब कर दें 8 आएगा। क्यूब का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना का आएगा 8 आएगा। इसी प्रकार से 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आता है, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 64। अब इसका क्यूब करें तो 1 आएगा, यहाँ 1 आ गया, बस यही आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।